हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू वायुषा यस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। तो आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जहाँ पे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं लर्निंग के लिए और एक हो सकते हैं इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, फॉर्मल जैसे कि हम मान सकते हैं स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, एंड इनफॉर्मल जैसे हमारी फैमिली हो गया, जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स हमको सिखाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सोशल नॉर्म्स के हिसाब से सोशलाइजिंग करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया इनफॉर्मल। देन सोशियोलॉजी क्या अंडरस्टैंड करता है दैट दिस नीड एज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन ऑफ ग्रुप हेरिटेज, कि एक ग्रुप का हेरिटेज उसके जनरेशन तक पहुंचाने के लिए ये एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये कॉमन टू ऑल सोसाइटीज है। ठीक है, इन दिस केस ऑफ फॉर्मर देयर वॉज नो नीड फॉर फॉर्मल स्कूलिंग। चिल्ड्रन लर्न कैसे, मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता था? ट्रेडिशनल सोसाइटी में जैसे मैंने पहले ही बोला, जैसे हम फैमिली में ना सोशलाइज करते हैं, तो ट्रेडिशनली मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था कि चिल्ड्रन कैसे लर्न करते थे, कितना रिचुअल्स से वगैरह वगैरह। तो वो क्या करते थे, वो पार्टिसिपेट करते थे अपने एडल्ट्स के साथ, जैसे अपने दादा दादी के साथ, मम्मी पापा, अंकल आंट के साथ वो लोग पार्टिसिपेट करते थे, देखते देखते सीख जाते थे। ठीक है, एंड देयर इज दिस ओरल टीचिंग कि हाँ ऐसे करना है, आपको आपको पार्टिसिपेट किया जाता है, हाँ इस इतने चम्मच घी डालना है इसमें, ऐसे करके सारा चीज जो भी है ना, रिचुअल्स वगैरह वो सब कुछ सिखाते थे, सोशलाइज करना सिखाते थे। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी वी सो देयर इज इंक्रीजिंग इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, इसलिए एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक टॉपिक में स्पेशलाइज करें। ठीक है, सेपरेशन ऑफ वर्क फ्रॉम होम, अभी जो घर पे कुछ काम नहीं होता, सब जाके फैक्ट्री में काम करना पड़ता है, तो एडल्ट वहाँ पे जाके सिखा नहीं सकते आपको। ठीक है, स्पेशलाइज लर्निंग, किसी एक स्किल को अटेन करना। ठीक है, राइज ऑफ स्टेट सिस्टम, स्टेट के हिसाब से चलता है नेशंस, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सिंबल्स एंड आइडियाज हो गए हैं अभी। फॉर इमाइल दरखाइम जी ने क्या कहा है? Sociologists, no society can survive without a common base at a certain number of ideas, sentiments, and practices, which education must inculcate in all children indiscriminately to whatever social category they belong. मतलब इन्होंने बोला है कि नो सोसाइटी कैन सर्वाइव, कोई भी सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर देयर इज नो कॉमन, कुछ कॉमन ही ना हो एक ग्रुप में, तो वो ग्रुप कैसे सर्वाइव करेगा, वो सोसाइटी कैसे सर्वाइव करेगा? आइडियाज होना चाहिए कुछ कॉमन में, जैसे हम इस आइडिया में मानते हैं। ठीक है, सेंटिमेंट्स होना चाहिए, जैसे वही फीलिंग होना चाहिए, प्रैक्टिसेस कुछ साथ में मिलकर कुछ प्रैक्टिस करे, फेस्टिव वगैरह। ठीक है, वो सारा एजुकेशन मिलना चाहिए हर एक चिल्ड्रन को इनडिस्क्रिमिनेटली, तभी जाके वो सोशल कैटेगरी जो भी है ना वो टिक के रह पाएगा। दरखान में ये बोला है। ठीक है, एजुकेशन शुड प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर ए स्पेशल ऑक्यूपेशन, जो मैंने पहले ही बोला, स्पेशल ऑक्यूपेशन के लिए स्पेशल तरीके से उसी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एंड एनेबल द चाइल्ड टू इंटरनलाइज द कोर वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एजुकेशन से कोर वैल्यूज ऑफ सोसाइटी जैसे नॉर्म्स हो गया। ठीक है, आपका वैल्यूज हो गया कि ये आपका नॉर्म्स से, ये वैल्यूज है, आप ये करेंगे तो आप अच्छा कहलाएंगे, ये करेंगे तो आप बुरा कहलाएंगे, पनिश किए जाएंगे। तो ये सब जो कोर वैल्यूज है, इंटरनलाइज कोर वैल्यूज, वो एजुकेशन से ही आता है, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन हो चाहे वो इनफॉर्मल एजुकेशन हो। अगर फॉर्मल एजुकेशन की बात हम कहें तो फिर लॉ के रिगार्डिंग कि ये अनलॉफुल है, ये लॉफुल है। ठीक है, और इनफॉर्मल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ये सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल ब्राह्मण सोसाइटी में जैसे कुछ भी नॉन वेज अलाउड नहीं होते। तो इस तरीके का चीज़ें जो है ना, वो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस और फॉर्मल इंस्टीट्यूशन दोनों से हम सीखते हैं। ठीक है, कोर वैल्यूज। यहाँ पे फंक्शनल सोसाइटीज ने क्या बोला है? द टर्म्स ऑफ जनरल सोशल नीड्स एंड सोशल नॉर्म्स, द स्पीक्स इन जनरल सोशल नीड्स एंड सोशल नॉर्म्स। फॉर फंक्शनल एजुकेशन क्या मेंटेन करते हैं? रिन्यूज, मेंटेन भी करते हैं, रिन्यूज भी करते हैं सोशल स्ट्रक्चर को, एंड ट्रांसमिट करते हैं, क्या करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। एक कल्चर डेवलप करने के लिए दूसरे कल्चर, मतलब पहले के ज़माने के लोगों से अभी तो जितना भी कल्चर हुआ ना, वो ट्रांसमिट हो गया है। ठीक है, एजुकेशन मेंटेन्स एंड रिन्यूज द सोशल स्ट्रक्चर, जो भी सोशल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन्स करते हैं, रिन्यूज करते हैं, एंड ट्रांसमिट क्या करते हैं? डेवलप द कल्चर। The educational system is an important mechanism for the selection and allocation of the individuals in their future roles in the society. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यू टुक साइंस, ठीक है, तो आपका फ्यूचर रोल्स क्या क्या होगा? एज ए डॉक्टर हो सकते हैं आप, एज ए इंजीनियर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए आपको अब आर्ट्स लेना है, तो आर्ट्स का मेन कुछ कुछ ऐसा सेक्टर मान लीजिए आप
वकील भी बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का रोल्स होता है। कोई भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं, बिजनेस करना है आपको तो फिर आप कॉमर्स ले रहे हैं, ठीक है। एमबीए करना है आप कॉमर्स ले रहे हैं। तो फ्यूचर रोल्स आपका क्या क्या होगा वो एजुकेशन सिस्टम के सब्जेक्ट्स के ऊपर, आप किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द ग्राउंड फॉर providing one's ability and hence selective agency for different status according to their abilities, ठीक है। अगर हम बात करें यूपीएससी में भी एबिलिटीज के हिसाब से आपको क्राइटेरिया के हिसाब से दिया जाता है। फॉर मतलब मान लीजिए आपका प्रेफरेंस आईएएस से और आपने उसी मार्क्स के रिगार्डिंग दिया तो आईएएस आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आएगा आईपीएस, आईएफएस, ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पे भी एबिलिटीज के हिसाब से मतलब आपको कितना मार्क्स मिला है उस हिसाब से आपको मिला है, मेरिट्स के हिसाब से। फॉर द सोशियोलॉजिस्ट हु परसीव society as unequal differentiated, education functions as a main stratifying agent। ये जो है ना, ये इस टाइप का सोशियोलॉजिस्ट को हम क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से एजुकेशन क्या है, मेन स्ट्रेटिफाइंग एजेंट। स्ट्रेटिफिकेशन का मेन एजेंट एजुकेशन है। वो कैसे है हम आप नीचे देखेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम द इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मतलब किसी किसी को एजुकेशन मिल रहा है, किसी किसी को कम मिल रहा है, किसी को मिल ही नहीं रहा, तो इस हिसाब से भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है। इन अदर वर्ड्स वी गो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल डिपेंडिंग ऑन आवर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अभी एजुकेशन को सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो वो बहुत अमीर अच्छे स्कूल में जाएंगे, ठीक है, उनके वजह से। और वो अगर हम बात करें तो लो पॉवर्टी लाइन के नीचे तो वो मतलब नॉर्मल स्कूल में ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें मोस्टली इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट होते हैं, जनरलाइज टाउन में अगर हम बात करें, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में वो रिच वाले पढ़ते हैं, जनरलाइज टाइम में हम बात कर रहे हैं, एंड हिंदी मीडियम में मतलब पोर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पढ़ते हैं, तो देयर इज दिस सम कॉन्फ्लिक्ट बाद में हो जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो हमने बात किया। एंड बिकॉज वी गो टू सम काइंड ऑफ स्कूल वी एक्वायर डिफाइंड काइंड ऑफ प्रिविलेजेस एंड फाइनली अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अगर आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से एमबीए करेंगे तो आपका चांसेस बहुत अच्छा है कि आपको मतलब जॉब जल्दी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप आईआईटी बहुत अच्छे आईआईटी से करेंगे और उसके बाद आप कोई नॉर्मल से इंजीनियरिंग कॉलेज से करेंगे तो आईआईटी से करने के बाद आपका जॉब मिलने का चांसेस बढ़ जाता है रेदर देन आप नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से करें, ठीक है। तो यही है kind of privileges and finally opportunities के regarding, ठीक है। For instance, some argue that schooling intensifies the existing divide between the elite and masses। ये जो है ना स्कूलिंग डिवाइड पे करता है, जैसे मैंने बोला इलाइट एंड मासेस को, जैसे इलाइट हो गया वो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में जाते हैं, एंड मासेस हो गया जो एवरेज स्कूल होते हैं गवर्नमेंट के रिलेटेड उसी में जाते हैं। Children going to privileged schools learn to be confident while children deprived of that may feel the opposite। ये भी एक बात हो गया। प्रिविलेज स्कूल में आपको पब्लिक स्पीकिंग, आपको कैसे बैठना है, उठना है, खाना कैसे है, आपको हर चीज़ का ट्रेनिंग चाहिए जाता है। बट डिप्राइव स्कूल में आप कैसे भी करें कुछ ऐसा मतलब है नहीं, बस आप पास होके रहिए, इस हिसाब से होता है, ठीक है। तो वो लोग मतलब आपसे कुछ हद तक आगे रहते हैं। However, there are many more children who simply can't attend school or drop out। यहाँ पे हम एक स्टडी देखेंगे जहाँ पे कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के स्टूडेंट स्कूल में अटेंड करते भी है तो बहुत कम अटेंडेंस होते हैं उनके, या फिर ड्रॉप आउट ही हो जाते हैं। यू आर सीइंग सम चिल्ड्रेन इन द स्कूल नाउ इफ यू कम ड्यूरिंग द कल्टिवेशन सीजन इन रूरल एरिया, ठीक है। कल्टिवेशन सीजन में आप आइए, ऑलमोस्ट जीरो अटेंडेंस फ्रॉम SC एंड ST चिल्ड्रेन। SC एंड ST कैटेगरी के स्टूडेंट का ऑलमोस्ट जीरो अटेंडेंस होगा वहाँ पे। हाँ, दे ऑल टेक सम हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइल द पेरेंट्स आर आउट ऑफ वर्क। पेरेंट्स फील्ड पे काम करेंगे, ठीक है, पेरेंट्स फील्ड पे काम करेंगे तो उनके बच्चे जो हैं उनके बच्चे घर संभालेंगे। दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल्स एंड द गर्ल्स चिल्ड्रेन मोस्टली द फीमेल सेक्शन, ठीक है, गर्ल्स चिल्ड्रेन ऑफ दिस कम्युनिटी सेल्डम अटेंड स्कूल एज दे डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क, बोथ डोमेस्टिक भी करते हैं गर्ल्स चिल्ड्रेन एंड इनकम जनरेटिंग भी, ठीक है। तो इस हिसाब से गर्ल्स लोग ना मतलब 1-2 क्लासेस तक पढ़ के ही वो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, एंड जो मेल सेक्शन है वो मतलब अटेंडेंस कल्टिवेशन सेशन में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ए 10-year-old गर्ल पिक्स राई काउ डंग टू सेल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है 10 साल की लड़की काउडंग मतलब कलेक्ट करिए बेचने के लिए। सो दे आर इनकम जनरेटिंग एज वेल एज डोमेस्टिक काम करें। द अबव रिपोर्ट इंडिकेट्स हाउ जेंडर regarding female gender, ठीक है, and caste discrimination regarding SC, ST, lower caste and untouchables, so-called untouchables impedes under the chances of education। कैसे
उनका चांसेस ऑफ एजुकेशन डिक्रीज होता है अगर हम बात करें इलाइट सेक्शन के रिगार्डिंग। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिनका बहुत अच्छा है वो लोग टोटल अटेंडेंस होगा, उनका एक ओहदा भी होगा, अपॉर्चुनिटीज़ में उनको मिलेंगी अच्छी तरीके से। बट जो ये SC/ST कैटेगरी एंड फीमेल जेंडर है तो इनका चांसेस ऑफ एजुकेशन मतलब ड्रॉप आउट होने का, अटेंडेंस कम होने का, अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलने का ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे है ग्लोसरी जहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स दिया गया है जैसे सिटीजन हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर, जेंडर, एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, एंडोगमी, मैरिज इज विद इन ए स्पेसिफिक कास्ट, क्लास और ट्राइबल ग्रुप। एक्सोगमी का मतलब है एग्जिट व्हेन मैरिज ऑकर्स आउटसाइड ए सर्टेन ग्रुप्स ऑफ रिलेशंस। आइडियोलॉजी शेयर्ड आइडियाज और बिलीव्स। लेजिटिमेसी मतलब जस्ट एंड वैलिड। मोनोगमी मतलब मैरिज इन्वॉल्व्स वन हस्बैंड एंड वन वाइफ अलोन। पॉलीगमी मतलब 3-4 शादियां एक साथ में। पॉलीएंड्री का मतलब होता है मोर देन वन मैन इज मैरिड टू ए वुमन, पॉलीएंड्री। एंड पॉलीगाइनी का मतलब है, गाइनी मतलब वुमेन, बहुत सारे वुमेन मैरिड टू वन मैन, ठीक है। देन स्टेट सोसाइटी, यहाँ पे हमने बात किया फॉर्मल अपार्टस ऑफ गवर्नमेंट, स्टेटलेस जहाँ पे लेक्स फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। सोशल मोबिलिटी मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेटस और ऑक्यूपेशन टू अनदर। फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर था वो डॉक्टर ट्रांसफर हो गया प्रोफेसर में, मेडिकल प्रोफेसर मतलब वो स्टूडेंट को, मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो उनका स्टेटस मतलब मूवमेंट हुआ है, सोशल मूवमेंट, ठीक है। देन सोवरेनिटी, और यहाँ पे है कुछ कुछ एक्सरसाइज, 7 एक्सरसाइज है, यू कैन यूज दिस एज ए रेफरेंस फॉर आंसर राइटिंग। डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।